मैं अपनी अप्पी के घर जा रही थी और उसका नाम हमज़ा है। मैं आ रही थी वापस और उसने मुझे उसकी बहन थे, हमज़ा था, और उसका भाई ने मुझे खींच के अंदर खड़ाया और फिर हैंड बांधे हैं, हैंड बांध के मुंह में कपड़ा दिया, कपड़े उतारे हैं, सब पूरा घंटा उसने अंदर रखा है मुझे। तो वहाँ से फिर कैसे निकली आप? फिर उसने घंटा पूरा रखा अंदर, फिर 3 दफ़ा बाहर देखा, फिर हम मुझे बाहर फेंक दिया उसने। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। पुलिस ये थाना सिटी मुरीद की पुलिस आपकी कोई बात नहीं सुन रही और अभी तक किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया? ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਸਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਠਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਠਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ हवा की बेटी मौजूद है जिसे एक दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया। ये बच्ची अपने घर से अपनी आंटी के घर जा रही थी कि गली में उसने ज़बरदस्ती इसको पकड़ा और अपने घर ले गया। अपने घर ले जाकर कमरे में बंद करके इसे 1 घंटा तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। ये कहानी, ये वाक़या कैसे पेश आया, ये जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है? आंसर। आंसर, मुझे बताओ कि ये क्या वाक़या हुआ, कहाँ जा रही थी आप बाज़ार में, और वो शख्स कौन है जिसने आपके साथ ज़्यादती की? मैं अपनी अप्पी के घर जा रही थी और उसका नाम हमज़ा है। मैं आ रही थी वापस और उसने मुझे उसकी बहन थे, हमज़ा था, और उसका भाई ने मुझे खींच के अंदर खड़ाया और फिर हैंड बांधे हैं, हैंड बांध के मुंह में कपड़ा दिया, कपड़े उतारे हैं सब, और फिर छत में चले गए हैं और फिर उसने मुझे मारा भी है और फिर 3 दफ़ा बाहर देख के मुझे बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो ये आपको गली से पकड़कर आपने घर लेके गया था, तो उसके घर वाले कहाँ थे उस वक्त? वो सब छत में थे। उन्हें पता था? जी पता था उनको। तो उन्होंने मना नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, मना नहीं था किया उन्हें। क्यों, क्या वजह, उन्होंने मना क्यों नहीं किया? क्या आपके साथ पहले भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ था, वो शख्स इस तरह का, या किसी और के साथ उसने कोई ऐसा वाक़या किया हो? जी पहला भी उसने किसी के साथ किया। तो आप उधर उनके घर कितना टाइम रही और उसने फिर आपको क्या कहा, कैसे आप वहाँ से निकली? पूरा घंटा उसने अंदर रखा मुझे। तो वहाँ से फिर कैसे निकली आप? फिर उसने घंटा पूरा रखा अंदर, फिर 3 दफ़ा बाहर देखा, फिर मुझे बाहर फेंक दिया उसने। तो उसके बाद आप अपने घर आई थी, तो आपने अपनी जब अम्मी को बताया या अपने घर वालों को बताया, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं घर नहीं थी आई, फिर मैं अपनी आंटी के घर गई थी, आंटी को बताया था, फिर आंटी ने मामा को बताया सब। फिर अच्छा, आपने अपनी मामा को नहीं बताया था, आपने अपनी आंटी को बताया था। जी तो आपने अपनी मामा को क्यों नहीं बताया? मुझे डर लग रहा था। अच्छा, तो इससे पहले भी आप जब कहीं बाहर जाती थी, तो ये हमज़ा जो है बंदा, इसने पहले भी कभी आपसे कोई किसी किस्म की इस तरह की हरकत की थी? जी तो आपने अपनी अम्मी को बताया था पहले कि ये मुझे इस तरह तंग करता है? जी तो अम्मी ने क्या कहा था? कोई इनको बताया नहीं था, इनके घर जाके इन्हें कंप्लेन नहीं की थी कि आपका बेटा जो है ना वो मेरी बेटी को तंग करता है, कुछ तरह की कोई बात? बताया था इनके घर से। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे वो लड़का है ऐसे का, करता है वो ऐसे ही। तो अब आप क्या चाहती हैं कि आपको उसको सज़ा मिलनी चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? आपका मेडिकल हुआ, आपका मुकदमा दर्ज हुआ? मैं कह रही हूँ उसको सज़ा मिले। जी बिल्कुल, ये मासूम सी बच्ची, उसे क्या पता कि अपील कैसे करनी है, सज़ा किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। और हमारा तो माशरा इस तरह का है कि इस तरह के जो भेड़िए लोग हैं वो आए रोज़, मैं यकीन करें कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात को देखकर सुनकर हमें दुख होता है कि जो लोग ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का जिन्हें हक़ मिला हुआ है, जिनके पास ये सारे अख्तियारात हैं, वो क्यों खामोश बैठे होते हैं।
हमारे गली मोहल्लों में हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे अपनों से हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो हमारे बच्चे महफूज कैसे रह सकते हैं? हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये हमारे बच्चे किस तरह महफूज रहेंगे, या हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। इस बच्ची की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे भी थोड़ी सी बात कर सकूँ कि ये अब क्या इनका केस अब कहाँ तक पहुँचा है, क्या मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो सके हैं या नहीं हो सके। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि आपको जब आपकी बच्ची के बारे में पता चला कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह की वाक़या हुआ है, तो आपने सबसे पहले क्या किया था? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हाँ जी, मैंने 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। अच्छा माँ जी, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, या जब आप सबसे पहले जब आपने अपनी बेटी को किसी के घर कुछ लेने के लिए भेजा, तो जब आपने देखा कि अब तक काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरी बेटी घर नहीं आई, तो आप कहाँ गई थी? किससे पूछा? किसी के घर? ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠਾਣਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਲਕਰਾ। अच्छा बाजी, जब आपने देखा कि मेरी बच्ची इस घर में है, तो आपने कोशिश नहीं की कि मैं उनके घर दाखिल हो जाऊं, मैं उनको मैं उस दरिंदे को मैं खुद पकड़ के मैं जौन सा ना वो सज़ा दूं, मैं उसको मारूं? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪੀ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। अच्छा, तो जब आपने 15 पे कॉल की तो पुलिस आई, पुलिस ने सबसे पहले क्या आपके साथ तावन किया, आपको क्या कहा? ਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਠਾਣਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਠਾਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। तो आपने अपनी बच्ची का मेडिकल करवाया, उसमें क्या आया है? ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा, मेडिकल का भी आपको कोई पता नहीं है कि उसमें क्या आया है क्या नहीं है? वो चाहे सच्चा करवा लें, वो चाहे झूठा करवा लें, वो उनको पता है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा, तो आप मुझे बता रही थी कि आपके खावंद, इस बच्ची के जो वालिद हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो अभी तो आप इद्दत में हैं, तो इद्दत में होने के बावजूद आपके साथ ये इतना बड़ा सानिया हो गया, तो इसको आप फिर कैसे आप देख रही हैं, किस तरह आप आ जा रही हैं, और घर के जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? ਘਰ ਕੇ ਗਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 300 ਲਿਆਉਣ, 400 ਲਿਆਉਣ, 500 ਲਿਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹਜੇ। आप इस घर में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया है? 1.5 ਮਹੀਨਾ होया इस घर आया नू। 1.5 माह के दौरान आपकी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ, तो इस गली में या इस मोहल्ले में आपको किसी ने बताया नहीं था कि ये वाहद घर है जो इतना जालिम है, ये लोगों की बेटी बहनों की इज़्ज़त को ऐसे नोच देते हैं, इनसे ज़रा बच के रहिएगा? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਘੱਲਣੀਆਂ ਸਨ। तो माँ जी, आप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए क्या अपील करेंगी, और किससे अपील की मदद की अपील करेंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए?
ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। हाँ जी, वज़ीर आज़म साहब, ये माँ जो एक बेवा भी है, ये बच्ची यतीम बच्ची है, ये आपसे अपने साथ होने वाले जुल्म का इंसाफ मांग रही है, क्योंकि हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो ऐसे बच्चों को इंसाफ देने में बिल्कुल नाकाम है। ऐसी बच्चियाँ ना जाने कितनी और बच्चियाँ जो उनसे ना वो अपनी इज़्ज़तें लुटाती रहेंगी। तो IG पंजाब साहब, आप इस पर गौर करें। आपका ये थाना, ये आपकी पुलिस ऐसे लोगों के साथ नहीं देती। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन दरिंदों का साथ देती है जो इन जैसी बच्चियों को, इन मासूम बच्चियों की इज़्ज़तें तार तार करते हैं। और के साथ भी यही हुआ कि इसकी इज़्ज़त को तार तार करने वाला वो दरिंदा हमज़ा नामी शख्स आज भी पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। आपसे मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, इस बच्ची की इज़्ज़त को लूटने वाले को फिलफौर गिरफ़्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।